कभी सोचा है कि आपकी कार की पिछली सीट पर कौन बैठा है? क्या आप सच में अकेले सफ़र कर रहे हैं या आपके साथ कोई और भी है जिसे आप दिख नहीं सकते, लेकिन वो आपको देख रहा है। दिल्ली से जयपुर के ये राजमार्ग हज़ारों गाड़ियों हर दिन इस रास्ते से गुजरती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हाईवे पर एक ऐसी आत्मा भटकती है जो किसी माँ की तरह दिखती है। उसकी गोद में होती है एक मासूम बच्ची। वो आपसे कुछ मांगती नहीं, बस इतना कहती है, मुझे गांव से बाहर निकाल दो। लेकिन जैसे ही आप उसकी बात मानते हैं, आपकी कार में कुछ ऐसा होता है जो आपको सीधा मौत के दरवाजे तक पहुंचा देता है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इस राजमार्ग पर एक औरत को देखा, गोद में बच्ची लिए। कुछ ने उसे उठाया, कुछ ने नज़रअंदाज किया, और जो भी उस रात उस जगह से गुजरा वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। आज की कहानी मंगल पर हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची दास्तान जिसे ट्रक ड्राइवरों, टैक्सी वालों और नाइट ट्रैवल्स को खौफ में जीना सिखा दिया है। तो अपनी लाइट्स बंद कर लीजिए और आंखें खोलिए, क्योंकि ये कहानी है दिल्ली जयपुर राजमार्ग की भूतनी की, जिसका सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता और जिसकी मंजिल सिर्फ एक है, आपकी कार की पिछली सीट। दिल्ली से जयपुर तक फैला यह आधुनिक राजमार्ग दिन के समय पर जितना जीवित और व्यस्त नज़र आता है, उतना ही रात के समय पर रहस्यमयी और डरावना उठता है। चौड़ी सड़कें, गाड़ियों की आवाजाही और हाईवे ढाबों की रोशनी इस राजमार्ग को एक जिंदा रेखा का आभास कराती है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और अंधेरा अपनी चादर बिछाता है, यह सड़क एक भयानक कहानी में बदल जाती है। वो कहानी जिसमें शामिल है एक रहस्यमय भूतनी, उसकी गोद में एक बच्ची और एक ऐसा गांव जो अब केवल डर की सीमा में बसा है। साल 2016 की गर्मियों की एक रात थी। दिल्ली के एक कारोबारी राहुल अग्रवाल जयपुर के लिए अपनी कार से निकले थे। रास्ता उन्होंने रात का चुना ताकि ट्रैफिक से बच सके। NH-48 यानी दिल्ली जयपुर हाईवे पर सब कुछ समाने लग रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने शाहपुर के आगे की ओर बढ़ना शुरू किया, उनका मन अचानक बेचैन होने लगा। रात करीब 2:15 एक मोड़ पर उन्हें एक सड़क किनारे एक औरत दिखी। सफ़ेद साड़ी, लंबे खुले बाल और गोद में एक बच्ची। राहुल को लगा कि शायद कोई मदद चाहिए, लेकिन जब उन्होंने कार पास ले जाकर देखा तो उस औरत की आंखें लाल और चमकती हुई थी। वह एकटक राहुल को देख रही थी। राहुल ने गाड़ी नहीं रोकी, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े उन्हें महसूस हुआ कि कार की पिछली सीट पर कोई बैठा है। राहुल के शरीर में सिरहन दौड़ गई। उन्होंने धीरे धीरे पीछे देखा और उनकी सांसें थम गई। पीछे वही औरत बैठी थी जिसकी गोद में एक बच्ची थी। बच्ची धीरे धीरे रो रही थी और वो औरत कह रही थी, बस गांव से बाहर निकाल दो, बस गांव से बाहर निकाल दो। राहुल ने गाड़ी नहीं रोकी। वह डर के मारे पसीने से भीग चुके थे, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि सब हो क्या रहा है। जब उन्होंने पास के ढाबे पर जाकर कार रोकी और तेजी से बाहर निकले, पीछे कोई नहीं था। गाड़ी पूरी तरह खाली थी। अगले दिन उन्होंने एक लोकल ढाबे पर इस बारे में बात की। एक बुजुर्ग ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, तुम उस गांव से निकले हो जहां एक माँ बेटे की 10 साल पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। ट्रक ड्राइवर ने उन्हें कुचल दिया था। तब से वो आत्माएं लोगों से सवारी मांगती हैं, लेकिन उनका असली उद्देश्य गांव से निकलना होता है। शायद किसी अधूरे कर्म को पूरा करना या बस उस स्थान से मुक्ति पाना। कहा जाता है कई लोगों ने उन्होंने देखा है। कुछ ने मदद की, कुछ डर के मारे भाग निकले, लेकिन जिसने भी उन्हें नज़रअंदाज किया, उनके साथ रात भर गाड़ी बंद हो गई, इंजन बंद, मोबाइल नेटवर्क गायब और खौफनाक घटनाएं शुरू। एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर बलवंत यादव ने बताया कि वो जगह भैरू खेड़ा के पास है। उसने भी एक बार उसी महिला को देखा था।
उस रात में थका हुआ था, गाड़ी धीरे चला रहा था, तभी एक बच्ची सड़क के बीच आ गई। मैंने गाड़ी रोकी, तभी एक औरत भागती हुई आई और चिल्लाई, मेरी बच्ची को बचा लो। जब मैं बाहर निकला वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही गाड़ी में वापस बैठा, शीशे में देखा दोनों पीछे बैठी थी और वह कह रही थी, गांव से निकाल दो, बस गांव से निकाल दो। मैंने गाड़ी मोड़ दी और फिर कभी उस रास्ते नहीं गया। कई रिपोर्ट्स दर्ज हुई, लेकिन पुलिस ने कभी कोई पुष्टि नहीं की। लोकल लोग अब भी रात को उस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। यहाँ तक कि कुछ कारों में अब लोग देवी की मूर्ति, नींबू मिर्च और हनुमान चालीसा हमेशा रखते हैं। कुछ यात्रियों ने दावा किया कि जब उन्होंने उस रात को देखा और मदद देने की कोशिश की, उनकी कार रात भर एक ही जगह चक्कर लगाती रही, जैसे कोई चक्रव्यूह में फंस गया हो। वक्त बीतता गया, लेकिन वो औरत और बच्ची अब भी कभी कभी दिखाई देती हैं। कुछ कहते हैं कि अब वह औरत मृत्यु नहीं, मुक्ति चाहती है। वह बस इतना चाहती है कि कोई उस गांव से बाहर निकालकर शांति की ओर ले जाए, लेकिन जो उसे अनदेखा करता है, उसे उस रास्ते पर भटकाव, डर और असामान्य घटनाओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी कभी दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर यात्रा करें, खासकर रात को 2 से 4 के बीच, और आपको कोई महिला सफ़ेद साड़ी में गोद में बच्ची लिए दिखे, तो ध्यान रखना, हो सकता है वो कोई आम इंसान ना हो, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आप उसे रोकें, ना ही आप भागें। वो बस चाहती है गांव से बाहर निकलना। लेकिन एक बार अगर वो आपकी कार में बैठ गई, तो आपको फिर से ये सफ़र आपका आखिरी भी हो सकता है। तो क्या आप कभी दिल्ली से जयपुर की ओर अकेले सफ़र करने वाले हैं? अगर हाँ, तो अगली बार जब आपकी गाड़ी उस सुनसान मोड़ पर पहुँचे और आप देखें एक औरत को सफ़ेद साड़ी में गोद में बच्ची के साथ, तो सोच समझ कर गाड़ी रोकें, क्योंकि वो माँ नहीं, वो सिर्फ एक साया है, एक भटकती आत्मा। वो कहेगी मुझे गांव से बाहर ले चलो, लेकिन क्या आप जानते हैं उसकी मंजिल शायद आपके शरीर है या फिर आपकी आत्मा। इस राजमार्ग पर दर्जनों हादसे हुए हैं। कई कारें रहस्यमय तरीके से लापता हो चुकी हैं, और जिन लोगों ने इस आत्मा को देखा है, वो अब सिर्फ अस्पतालों, तंत्रियों या फिर शमशान घाटों की फाइलों में दर्ज है। याद रखिए, हर सफ़र मंजिल तक नहीं पहुंचाता। कुछ रास्ते सिर्फ डर तक ले जाते हैं, और कभी कभी जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो कोई आपकी पिछली सीट पर पहले से बैठा होता है। आप सुन रहे थे दिल्ली जयपुर राजमार्ग की भूतनी, केवल और केवल कहानी मंगल पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम लेकर जाएंगे आपको एक रोमांचक जगह और एक सच्ची और डरावनी दास्तान की ओर, जहां भूत, आत्माएं और रहस्य आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी कुछ घटित हुई है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी लिख सकते हैं। हो सकता है मैं अगली कहानी आपकी ही बनाऊं। तो जो भी आपके साथ सच्ची घटना घटित हुई है, वो प्लीज़ हमसे शेयर करें, ताकि हम उस पर अब कहानी बना के यूट्यूब पे डाल सकें, और आपके साथ और लोगों के साथ आपकी जो आपने जो महसूस किया वो सबके साथ साझा कर सकेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।